परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से समस्त जीव जगत में जीवन रूप से विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण जो दोस्तों आँखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन समस्त संसार में जो भी हलचलें दृष्टिगोचर हो रही हैं, उन सब का हेतु कारण वो आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है, जो संपूर्ण प्राणी अपने जीवन काल की अवधि इसी प्राण के साथ बिताते हैं। और दोस्तों, यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में जीवन रूप से जो स्पंदित आदि शक्ति माँ गायत्री, उनको हम नमन करते हैं। और ऐसी सत्ता, ऐसी शक्ति जो संपूर्ण जीवों में उनके जीवन का हेतु कारक प्रदान करती है। और मानव जीवन जो सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाया है धरती पे दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाने के पीछे परमात्मा द्वारा मानव के साथ कुछ विशेष योग्यताएं, प्रतिभाएं और मानव को विशेष अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। इस कारण संपूर्ण जीवों में जो सबका मुकुटमणि है, जो सबका ध्यान रखने वाला है, वो मानव शरीर है। और दोस्तों, ये मानव शरीर जो हमें मिला है, ये मानव शरीर 3 चरणों में ये हमें मिला है, जो काम करता है: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। दोस्तों, हमारा जो ये मानव शरीर है, स्थूल रूप से ये अन्न में कोश से बना है। और अन्न में कोश और जीव का बहुत घनिष्ठ संबंध है दुनिया में दोस्तों, क्योंकि ये उस परम सत्ता परमात्मा द्वारा जब 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं का यहाँ निर्माण किया गया है, तो वो क्रिएटर जब कोई क्रिएशन करते हैं तो क्रिएशन बाद में करते हैं, पहले उस क्रिएशन के बारे में संपूर्ण विचार किया जाता है और उसके बाद ही कोई क्रिएटर क्रिएशन करता है। तो दोस्तों, यहाँ इतना सामंजस्यपूर्ण और अद्भुत जीवनों के अनंत प्रकार देखकर ही आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है दोस्तों। यहाँ अनंत भांति के जीव जंतु, जिनमें छोटे से छोटे जीव, चिड़िया, तोते, चींटी, मधुमक्खी, बड़े से बड़ा जीव, हाथी, शेर, ऊंट, और दोस्तों बड़े चतुर जीव, लोमड़ी, और बड़े फुर्तीले जीव, शेर, चीते, यहाँ प्रत्येक जीवन के जो भांति भांति के जीव शरीर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इनको निर्माण करता जो इकाई मानी जाएगी वो है परमात्मा। दोस्तों, यहाँ परम आत्मा का संपूर्ण ब्रह्मांड में संव्याप्त है, सनातन है। और आदि शक्ति माँ गायत्री संपूर्ण है, सनातन है, सर्वस्व है। और जब आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण ही है जो संपूर्ण जीवों को जिंदा दिखाता है, और जो संपूर्ण प्रकार के जो शरीर हैं वो पंच महाभूतों से बने हैं, और सभी जीव शरीरों का जो निर्माण है वो उन्हीं तत्वों से हुआ है, जिनका निर्माण चिड़िया, तोते, मानव का हुआ है।
दोस्तों, यहाँ आपको दो बातें दिखाई देंगी। चाहे ये छोटे जीव हैं, चाहे बड़े जीव हैं, चाहे किसी भी प्रकार के आकार के जीव हैं, लेकिन संपूर्ण जीवों में जो समानताएं हैं, वो एक तो समानता है कि संपूर्ण जीव शरीर जो है वो पंच महाभूतों से मिलके बने हैं। और जो सभी जीव प्रकार हैं उनको सभी को जन्म होता है उनका, और एक मृत्यु होती है। संपूर्ण जीव शरीरों को भूख, प्यास, नींद लगती है, और संपूर्ण जीव अपनी संतान उत्पत्ति का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं, और संपूर्ण जीव समुदाय अपने आगामी पीढ़ियों को पैदा करने की जिम्मेदारी संपूर्ण जीव समुदाय में है। और दूसरा दोस्तों, चूँकि अब यहाँ ये प्रकट हो रही है बात कि जो ये शरीर है ये अन्नमय कोश से बना है, ये भोजन से बना है, तो प्रत्येक जीव को परमात्मा द्वारा जो भोजन दिया गया है वो उनके अंतरंग शरीर का जो निर्माण हुआ है धरती पर प्रत्येक जीवों का, उनके अंतरंग के अंत अंग अवयवों की क्रिया प्रणाली के अनुसार परमात्मा ने संपूर्ण जीवों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार दो वरदान देके संपूर्ण जीवों को परमात्मा ने भेजा है। एक, संपूर्ण जीवों को भोजन प्राप्ति का अधिकार यहाँ परमात्मा ने दिया है, और उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी ये हमारी धरती माता को ये वरदान है कि इस धरती पर जितने भी जीव आएंगे, जितनी भी प्रकार के जीव होंगे, संपूर्ण जीवों का यहाँ दो वक्त जो भोजन की प्राप्ति अधिकार है प्रत्येक जीव का, और प्रत्येक जीव को भोजन निश्चित तौर पे मिलेगा और मिलता चला आया है। हजारों लाखों सालों में आप देख सकते होंगे कि कोई भी जीव यहाँ भोजन प्राप्त करता है, भूखा नहीं मरता है, और कोई भी जीव भोजन को इकट्ठा करके नहीं रखता है। वो परमात्मा का वो आश्वासन उसको झलकता है संपूर्ण जीवों में, और संपूर्ण जीव भोजन प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त करते चले आ रहे हैं। यहाँ धरती पर केवल एकमात्र जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली ये मानव जो देह बनाई गई है दोस्तों, यहाँ मानवों के बीच में मानवीय चिंतन की कुछ ऐसी त्रुटियाँ विगत हजारों सालों में धरती पर मानवों द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, जिसका परिणाम बहुत ही दुखदाई और विनाशकारी हुआ है दोस्तों। पहला, संपूर्ण मानव समाज जो आज टुकड़ों में बटा हुआ है। यहाँ जो ये धरती एक ग्रह है, और ये धरती पर जो इंसान रहते हैं, ये संपूर्ण इंसान अपनी इस धरती पर अपने अपने कब्जे कर बैठ गए हैं, और धरती पर अवैध अतिक्रमण करके और आज़ाद देशों के रूप में सीमा रेखाएं खींच के और मानवों को उसमें भर दिया गया है। और दोस्तों, सारे मानव अपनी सीमा रेखा से बाहर जाते ही दूसरी सीमा रेखा वाले लोगों के दुश्मन बन जाते हैं, और इस प्रकार से मानवों के बीच में एक लंबी लड़ाई ये लड़ी जा रही है धरती पर। और इस प्रकार से लड़ी जा रही है कि मानवों को युद्ध करना ये समझ लिया गया है कि ये परमात्मा का ही विधान है, और मानवों को यहाँ धरती पर युद्ध लड़ते ही रहना पड़ेगा। और युद्ध को एक धर्म मान के आज सारी दुनिया ये मानवों का कत्लेआम हजारों सालों से यहाँ धरती पर किए जा रही है। दोस्तों, पहला विषय यही है कि
जब परमात्मा ने संपूर्ण जीवों को प्रस्तुत किया है तो उनमें जो प्राण रूप है वो सनातन आदिशक्ति माँ गायत्री है, और संपूर्ण प्राणियों के जो शरीर है वो पंचमहाभूतों के बने हैं, और सभी शरीरों का एक प्रकार से ही इनका जीवन और अंत में बंधे हुए हैं, मृत्यु से बंधे हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ मानव आज के जो इस भौतिकवादी दुनिया में जहाँ सारी मानव जाति आपस में ही द्वंद्व, युद्ध, शोषण, हिंसा, वध, व्याभिचार, पापाचार, अनाचार, इनमें ही मानव लिप्त हैं, और सारे संसार में यहाँ मानवों ने पिछले कुछ 2-2.5 हज़ार वर्षों से यहाँ मुख्य धारा जो है जीवन के लिए वो है राजनीति। दोस्तों, ये राजनीति जो शब्द है ये प्रारंभ काल में सतयुग के बाद ही जन्म लिया है, और सतयुग में किसी प्रकार का राजा प्रजा दंड दांडी की आवश्यकता नहीं थी, और जो मानव धरती पर आए थे वो सर्वश्रेष्ठ मानव थे और उनके दिव्य कर्म थे, और वो सब लोग जो धरती पर अब ये साबित हो चुकी है बात कि सारी दुनिया में जो मानव उत्पत्ति हुई है वो भारत भूमि में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में प्रथम मानव का आगमन धरती पर भारत में हुआ। उसका नाम मनु था, और मनु का पहला परिवार जो बसा धरती पर मकान बनाकर वो आर्यों का परिवार कहलाया, और आर्यों के परिवार में से ही जिन लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया तो आर्यों ने उन लोगों को अपने देश की सीमाओं से बाहर देश निकाला दिया, और उन लोगों को अनार्य कहा गया, और वही अनार्य आंध्राल्य कहते थे ऑस्ट्रेलिया को, और पाताल लोक कहते थे अमेरिका को, और दक्षिण अफ्रीका और रूस और सभी वियतनाम, कंबोडिया, ये तो राम राज्य के समय के निशान आज भी मिल जा रहे हैं सारी दुनिया को, और सारी मानव जाति को आज ये विभिन्न प्रकार के जो संसार भर की पुरातत्व शोधें और खोजें हैं उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती थी, लेकिन अब जो यहाँ पर भारत में खुदाई का काम चल रहा है वो सिनोली एक गांव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, छपरौली के पास। तुगाना मेरा गांव है, उसी के पास एक गांव है सिनोली। वहाँ पर पुरातत्ववेत्ताओं ने जो खोजें की हैं तो उनके अनुमान से जो वहाँ पर निवास करने वाली जो मानव जाति थी वो 10,000 वर्ष पूर्व की है, और 5,000 वर्ष पूर्व यहाँ भगवान श्री राम का आगमन हुआ था और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की थी। और धरती पर पहली बार भगवान का आगमन विशेष कारण से इसलिए हुआ था कि धरती पर मानवों के बीच जो सबसे बड़ी त्रुटि धरती पर है उसी त्रुटि को ठीक करने के लिए परमात्मा का पहला आगमन भगवान श्री राम के रूप में त्रेता में हुआ, और भगवान श्री राम ने मानव जाति के समक्ष मर्यादा की स्थापना की। दोस्तों, यहाँ ये जो मर्यादा की स्थापना हुई है ये स्त्री और पुरुष के रिश्तों के बीच की पवित्रता को अक्षुण्ण और अखंड बनाए रखने के लिए यहाँ भगवान को साक्षात आना पड़ा था, और सारे संसार को स्त्री और पुरुष के बीच में विवाह पद्धति का आविष्कार आर्यों की सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। और विवाह पद्धति में जो स्त्री और पुरुष पहले ब्रह्मचर्य का पालन सबको अनिवार्य धरती पर है,
और ब्रह्मचर्य के बाद में 21 साल के बाद में गृहस्थ आश्रम में एक मानव को एक स्त्री और एक पुरुष को विवाह करने का अवसर भारतीय सनातन संस्कृति प्रदान करती है। और इन दोनों का विवाह होने के पश्चात जो शारीरिक संबंध केवल पति और पत्नी के बीच में ही धरती पर बनाने का विधान ये राम राज्य की कल्पना से राम राज्य में ये भगवान राम द्वारा प्रस्तुत किया गया। और सारी मानव जाति में जो यहाँ पर जितने भी शोध अनुसंधान और दिव्य खोजें हमारे उन आदिकालीन पूर्वजों ने श्रेष्ठ जो लोग आए थे धरती पर आर्य कहलाए, उन्हीं आर्यों के कारण सारे संसार में दोस्तों 2 मोर्चों पे आर्यों ने काम किया। एक मोर्चा था अपने सनातन परमात्मा की खोज करना और मानव जीवन को असीमताओं में मानव जीवन की संभावनाओं को अत्यधिक प्रकाशित करने का अवसर प्रदान करना मानव जीवन का उद्देश्य। और इसके लिए दोस्तों जो स्त्री और पुरुष है ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम के 2 वेद सूत्रों के अनुसार संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों में ये 2 सूत्रों के अनुसार ही उनके सारे जीवन की गति नियति दिखाई देती है। तो यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत ये जितने भी धरती पर जीव जंतु हैं वो सभी जीव जंतु एक ही प्रजाति के जीव जंतु आत्मत सर्वभूतेषु के विधान से ही अपने जीवन को संचालित करते हैं। और यहाँ देखा होगा आपने दोस्तों ये जितने भी जीव हैं वो काम सेवन जो होता है उनके बीच में केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही काम सेवन सब जीव जंतु धरती पर करते हैं। और मनुष्य तो उनसे भी सर्वश्रेष्ठ जीव था। और यहाँ सतयुग में ही के बाद में त्रेता में ही ये स्थापित कर दिया गया था भगवान श्री राम के द्वारा कि यहाँ मानव भोग योनि नहीं है, ये योग मार्ग की योग योनि है। और योग मार्ग के माध्यम से ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये देखने में बहुत साधारण सा शरीर है जिससे खाना पीना सोना और ये छोटे मोटे जो काम हम कर रहे हैं धरती पर ये संपन्न होते हुए जो दिख रहे हैं, इसमें मानव बुद्धि का आज तक धरती पर जो भी मानव जी रहे हैं उनका 4-5-6% से ज़्यादा बुद्धि किसी की आज तक सक्रिय नहीं हो पाई है। उसका कारण यही है कि मानव जीवन के समक्ष जो ज्ञान विज्ञान और जो उसको प्रस्तुत किया गया है बाद में, वो सारा मानवों को भ्रमित करने वाली मानवों ने यहाँ इस प्रकार से जाति प्रजाति और मानवों में स्थायी रूप से कुछ ऐसे विभेद यहाँ पर गलतियाँ करते चले आए हैं मानव, जो सारी दुनिया में अमीर गरीब के रूप में मालिक नौकर के रूप में ये सारे संसार के मानव आपस में ही सब एक दूसरे से युद्धक जीवन जी रहे हैं। और कोई भी मानव धरती पर अपने मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता है और 6-7% से ज़्यादा बुद्धि उसकी चल नहीं पाती है। कारण यही रहा है कि मानव को जो श्रेष्ठ मानव आए थे और उनको जो अनार्य थे, अनार्य दूसरे देशों में जाकर बसे, वहाँ काफ़ी लंबे समय तक वो लोग बसे रहने के कारण वहाँ उनकी भाषा बदली, उनके खान पान बदले, उनके आचार विचार बदले। लेकिन कहीं न कहीं सारे संसार को जो राजनीति संचालित करती आई है वो मनु धरती के पहले राजा घोषित किए गए थे। और मनुवाद राज की नीति को वाद से संचालित किया जाता है।
और धरती पर पहला राजनीतिकवाद प्रस्तुत किया। वो मनु पहले राजा थे और ऐसा मनुवाद प्रस्तुत किया जिसमें मानव जीवन को विभिन्न आयामों में गुजरते हुए और मानव जीवन का संपूर्णता के साथ प्रयोग करते हुए और मानव जीवन के अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति करने का यहाँ ये विधान प्रस्तुत किया गया। और यहाँ दोस्तों जो मानवों के बीच में हमने चर्चा की थी कि जब यहाँ धरती पर कोई जाति में प्रजाति भिन्न नहीं है, क्योंकि मानव तो एक ही है, सबके पिता धरती पर एक ही मानव है, वो है मनु। और आर्य उनकी जाति है। आर्य जाति में से ही सारे धरती पे आज जितने भी मानव ये विभेद दिखाई दे रहे हैं, इन सब विभेदों का समापन करने के भी सूत्र हमें वेद प्रदान करता है। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत ये सारे मानव जाति को समझाता है कि धरती पे जितने भी मानव हैं वो मूल रूप से शरीर नहीं है और उनके शरीर में जो प्राण आवागमन होता है उसका हेतु कारण कौन है, ये जान लेना ज़रूरी है। दोस्तों, किसी भी जीव शरीर में आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से है, जो बिजली की भांति रहती है, जिसको आँखों से दिखाई नहीं दे सकती, ऐसी आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण जब जीव के अंदर जाता है तभी जीवन कहलाता है। तो दोस्तों, ये जीवन जो प्राणों को ग्रहण करते हैं, तो ये किसी भी भौतिक शरीर में कोई भी अंग प्रत्यंग इस प्रकार का नहीं है कि मानव प्राणों को ग्रहण कर सकता है या कोई भी जीव प्राणों को ग्रहण कर सकता है। इसका उदाहरण आप देख सकते होंगे, मृत्यु के बाद किसी भी जीव शरीर में आप उसको जिंदा नहीं कर सकते, प्राण नहीं डाल सकते। यहाँ ये तय हो जाता है कि शरीर में से जो मृत्यु हुई है तो शरीर में से सारे अंग प्रत्यंग तो वैसे ही हैं, तो शरीर से निकला क्या है, शरीर से गया क्या है। और ये शरीर में जो गया है वो और जो आया था वो है परमात्मा का ही एक अंश, सूक्ष्म अंश, वो है आत्मा। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जहाँ भी परमात्मा विद्यमान है वहीं आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण विद्यमान है, और जहाँ ये दोनों विद्यमान हैं वहाँ आत्मा भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। और ये आत्मा भी सूक्ष्म है, इसको देखा नहीं जा सकता, परमात्मा को भी देखा नहीं जा सकता और आदि शक्ति माँ गायत्री को भी देखा नहीं जा सकता। लेकिन इन तीनों का जो सामंजस्य यहाँ धरती पर दृष्टिगोचर हो रहा है, वो संपूर्ण जीव जगत में इन तीनों का मिलन हमें दिखाई दे रहा है। और संपूर्ण जीव एक आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम के सूत्रों के अनुसार बिना किसी से आज़ादी मांगे, बिना किसी से दुश्मनी किए, बिना किसी से अलगाव हुए, बिना किसी से अमीर गरीब बने, बिना किसी से मालिक नौकर बने, सभी धरती के प्राणी अपना जीवन सुचारू रूप से जी कर चले जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम भारत में आज उस समय भारत से बात करते हैं जहाँ परम पूज्य गुरुदेव जो दशम अवतार के रूप में, कल की अवतार के रूप में स्वयं महाकाल इस धरा पर आते हैं। और ये भारतीय सनातन संस्कृति के दो ऐसे हमें परमात्मा द्वारा दिए गए विचार हैं जो मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं और मानव जीवन को आगामी और पिछले जीवन से जोड़ते हैं। तो पहली जो भारतीय संस्कृति का सबसे पॉजिटिव पक्ष है वो है पुनर्जन्म को मानना। दोस्तों, जब पुनर्जन्म को मानती है जो अध्यात्म, वो भारत की ये भारतीय सनातन संस्कृति
मानव को पुनर्जन्म में मानती है और इसके प्रमाण भी हैं। यहाँ हजारों लाखों आज प्रमाण भी उपलब्ध हैं। जब मानव दूसरी जगह पैदा होने के बाद बताते हैं कि हम पिछले जन्म में कहाँ पैदा हुए थे, हमारा क्या नाम था, हम कहाँ रहते थे, वो बहुत सी बातें कोटेड लिखी गई हैं और ये साबित हुआ है कि मानव का पुनर्जन्म होता है और सभी जीवों का पुनर्जन्म होता है। तो दोस्तों, जब दूसरा यहाँ पर भारतीय संस्कृति का पुनर्जन्म के बाद जो सबसे ज़्यादा विचार यहाँ पर प्रकट भी हुए हैं, यहाँ परमात्मा का वो आश्वासन कि धरती पर जब भी मानवों के बीच में कोई भी समस्याएं पैदा की जाएंगी या मानवों के बीच में कोई भी त्रुटियां स्थायी रूप से यहाँ पैदा की जाएंगी और मानवों के बीच में अपने मूल सूत्रों से हटकर और मानव जाति यहाँ एक दूसरे से ही दुश्मन बन के युद्ध, शोषण, वध, हिंसाओं में अगर व्याप्त होगी तो यहाँ परमात्मा का ये भारत भूमि को आश्वासन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। दोस्तों, जब भी इस भारत में धर्म की हानि होती है तो भारतीय संस्कृति का ये सनातन मान्यता बिल्कुल पुख्ता और प्रबल है कि यहाँ परमात्मा धरती पर आते हैं और वो मानव शरीर में आते हैं और मानव शरीर में रह के संपूर्ण मानवों के बीच युग की संपूर्ण समस्याओं का निराकरण और निदान करने के लिए यहाँ अवतार प्रक्रिया का यहाँ पर आगमन होता रहा है। और इस बार की भी ये युग परिवर्तन प्रक्रिया परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में युग निर्माण योजना के माध्यम से युग परिवर्तन का जो सरंजाम समस्त दुनिया के सम्मुख प्रस्तुत किया है। आज फिर भारत पूरी विश्व को राजनीति से ही गड़बड़ हुआ है और राज्य की नीति से ही मानव जीवन को ये संपूर्ण आयामों को ठीक करते हुए और परम पूज्य गुरुदेव ने एक नए युग का मानव गढ़ा है और मानव को देवत्व का अभ्युदय मानव के अंदर उन्होंने लक्ष्य रखा है। और मानव को दोस्तों यहाँ श्रेष्ठ मानव बनाने का जो विधान है, जो कार्य पद्धति है, वो कार्य पद्धति वैदिक भारतीय जीवन संस्कृति जो सारे संसार के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत की गई है परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा। और ये युग परिवर्तन निश्चित तौर पे हो रहा है दोस्तों। इस युग में दो बातें आपको, दो सूत्र हैं इस युग परिवर्तन के, जो परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र जो है ये इस बार राजनीति में प्रस्तुत किया गया है। और ये क्योंकि सारे संसार को आज राजनीति के कारण ही मानवों के बीच संपूर्ण जो भी त्रुटियां हैं उन सब का मूल कारण है मानवों के द्वारा अपनाई गई राज्य की नीति। तो ये जो राजनीति है यही मानवों का इसी से मानवों के बीच में युद्ध, शोषण, द्वंद्व, वध, हत्याओं का सिलसिला चला आ रहा है। और इसी राज्य की नीति का पुनर्निर्धारण परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने धरती पर प्रथम राजनीति मनु के बाद एक वाद को जन्म दिया, एकात्म मानववाद की राजनीति दुनिया को प्रदान की, अर्थायाम की राजनीति दुनिया को प्रदान की। अर्थायाम के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल जी को ये जो सूत्र प्रदान किया है। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि दुनिया में ना तो धन की मानव कमी हो, ना मानव के पास धन की अधिकता हो। ऐसी राजनीति दीनदयाल उपाध्याय जी प्रस्तुत करते हैं।
ना कभी मानव को धन की कमी होगी जीवन में, और न किसी के पास ज़्यादा होगा धन। तो ऐसी राजनीति, अर्थायाम आधारित राजनीति हम संपूर्ण विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ दोस्तों। परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन की एक मुख्य सूत्र एकात्ममानववाद की राजनीति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार मानव को एक शरीर न मान के एक आत्मा मानते हुए ही जीवन के संपूर्ण निर्धारण किए गए हैं। तो हम उन्हें इस युग परिवर्तन प्रक्रिया में एक ऐसी मानव जीवन को परम पूज्य गुरुदेव संपूर्ण विश्व को प्रस्तुत करते हैं, जहाँ आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम के सूत्रों के अनुसार ही संपूर्ण चराचर जगत की राजनीति को व्यवस्थित किया गया है। और भविष्य में ये जो युग परिवर्तन काल है, इसमें बहुत बड़े परिवर्तन होने हैं दुनिया में। उन परिवर्तनों के साक्षी हम सभी बनेंगे, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने हमें अवसर दिया है। और सारी धरती पे संपूर्ण युद्ध जो चल रहे हैं मानवों के बीच, ये हमेशा के लिए समाप्त करने का समय आ गया है। और सारी मानव जाति के बीच में जितने भी विभेद हैं, उनको आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम के सूत्रों से पुनः संशोधित, पुनर्निर्धारित और संपूर्ण संसार की राजनीति का पुनर्निर्धारण करने का ध्रुव कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा था। और उन्होंने 4 सूत्र प्रदान किए हैं विश्व राजनीति के सम्मुख, जिनको मैं इस क्रम से इनकी व्याख्या करूंगा दोस्तों। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो ऐसे विश्व की गूंज आ रही है जो सारे संसार में मानवों को दिव्य मानव जीवन प्रदान करेगी। और सतयुग की वापसी परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में ये सारी धरती पर अब देखी जा सकेगी आपकी आंखों के द्वारा। वो महान विराट परिवर्तन के दौर ये शुरू हो चुके हैं। और परम पूज्य गुरुदेव हमें सतत अपने मार्ग पर बनाए रखें, और हमें आशा उत्साह निरंतर हमें बढ़ते रहें, और अपने लक्ष्य से विमुख कभी ना हो हम। अपने अंतिम प्राण तक हम अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। बस परम पूज्य गुरुदेव से यही मांगता हूँ कि संकल्प से नहीं हटे, और संकल्प जो लिया गया है सारे संसार की राजनीति को परम पूज्य गुरुदेव का जो युग परिवर्तन है वो संपूर्ण रूप से बदलने जा रहा है। और इसका हेतु बनेंगे परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र, जिनको मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। और इसी क्रम में युग के नव निर्माण में हम सब आप साक्षी रहेंगे। आज शक्ति माँ गायत्री का हम पर वो प्राण सतत बरसता रहेगा, और परम पूज्य गुरुदेव का वो संकल्प हमें बार बार हमारे अंतरात्मा को याद दिलाता रहेगा। इस प्रकार से हम एक नए युग के साक्षी बन पाएंगे। ओम शांति शांति शांति। मैं बच्चा डॉक्टर, बाल्यकाल सेवा संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से सारे संसार के सम्मुख दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों की राजनीति को मैं सारे संसार के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।